बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी दही फुल्की की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। ठेले वाले ऐसा क्या डालते हैं कि उनके भले और फुल्कियाँ बहुत सॉफ्ट, जालीदार और फूले फूले बनते हैं। आज की रेसिपी अगर आप फुल वॉच करेंगे तो आप भी शाम को इफ्तार में बहुत ही मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 2 कप बेसन। बेसन को मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है। इसमें हमने डाल लेना है जी हाफ टी स्पून नमक, 1/4 स्पून हमने डाल लेनी है अजवाइन और 1/4 स्पून ही हमने डाल लेना है ज़ीरा। ठीक है जी, आपने अजवाइन को हथेली पे क्रश करके डालना है। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हमने ले लेना है पानी। हमने एक बहुत ही अच्छा सा घोल तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 पिंच येलो फूड कलर की। ठीक है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो स्किप कर लें, क्योंकि हमने ये जो बैटर है इसको इतना ज़्यादा फेंटना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो चेंज होकर बिल्कुल वाइट हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये येलो कलर डाला है कि जब हम इसको बीट करेंगे तो ये थोड़ा सा येलो रहेगा और हमारी फुल्कियाँ दिखने में बहुत प्यारी सी लगेंगी। बैटर को आपने इतना ज़्यादा फेंटना है कि ये डबल हो जाएगा, काफ़ी सारा ये फ्लफी हो जाएगा। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अभी हमने यहाँ पे चेक कर लेना है कि क्या वाकई हमारा बैटर रेडी हो चुका है। ये देखें, अभी बेसन जो है पानी में फ्लोटिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमने डाल लेना है जी 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, ये वो चीज़ होती है जो ठेले वाले डालते हैं, घर में जो बनाते हैं उसमें बाज़ टाइम थोड़ा कम डाल देते हैं। वो आपकी जो फुल्कियाँ हैं भले हैं वो ज़्यादा फूलते नहीं हैं। ठीक है, अगर आप बराबर मेजरमेंट के साथ डालें चीज़ आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हमारा बैटर अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, जबकि मैंने इसमें येलो फूड कलर भी डाला था। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने ले लिया है जी एक पाइपिंग बैग और इसको हमने इस कप के अंदर सेट कर लेना है। इसके अंदर डाल लेना है सारा बैटर। जो बैटर इजीली पाइपिंग बैग में आएगा वो आपने डाल लेना है। पाइपिंग बैग को निकाल लेना है कप से और इसको हमने सेट कर लेना है। आप चाहें तो इसको रबर बैंड लगा के भी टाइट कर सकते हैं, या आप ऊपर नॉट लगा सकते हैं, या आपने इसको इस तरह से राउंड घुमा लेना है और इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है ताकि प्रेशर देने से इसका बैटर जो है वो बाहर ना निकले। यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल छोटा सा कट लगा लेना है। कढ़ाई मैंने ली है और उसके साथ मैंने बहुत ही टाइट सा थ्रेड बांध लिया है दोनों साइड्स पे। ठीक है जी, अभी हमने इस तरह से फुल्कियाँ बनाते जाना है। आसान तरीन तरीका और परफेक्ट फुल्कियाँ आपकी बन के तैयार होंगी। जो आपका थ्रेड है ये थोड़ा सा गंदा होगा, इस पे बेसन लगेगा, आपने टिश्यू की मदद से इसको क्लीन करते जाना है साथ साथ। ठीक हो गया जी, बहुत ही मज़ेदार फूली फूली सी क्रिस्पी फुल्कियाँ हमारी तैयार होंगी इंशाल्लाह। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ठीक है, फ्लेम आपने ज़्यादा हाई नहीं करना, ज़्यादा डार्क कलर जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता, आपने इसका लाइट गोल्डन सा कलर करना है। फुल्कियाँ यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी हैं। 8 से 10 सेकंड के लिए हम इनको मज़ीद पका लेते हैं। इसी तरह से हम ऑयल के अंदर रखते हैं। फुल्कियों का कलर हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह। अभी हम चलते हैं जी दूसरे तरीके की तरफ। यहाँ पे आपने चावलों का चम्मच लेना है जिससे चावल पकते हैं, या कोई भी ऐसा चम्मच लेना है जिसमें इस तरह के छोटे छोटे होल्स बने हुए हों। बैटर डालना है आपने और दूसरे चम्मच से आपने इस तरह से फुल्कियाँ रेडी कर लेनी है। बहुत आसान से तरीके हैं ये दोनों। पहली बार भी अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल इजीली और परफेक्ट आप बना लेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने वीडियो को ठीक तरह से बगैर स्किप किए फुल वॉच किया तो लीजिए जनाब, हमने इनको भी निकाल लेना है। और अगर यहाँ मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एकदम से पानी में नहीं डालना, 2-4 मिनट के लिए आपने इनको साइड पे रखना है। फिर आपने ठंडा पानी लेना है और उसमें आपने फुल्कियों को डाल लेना है। ठीक हो गया जी, 5 से 7 मिनट के लिए हम इनको डिप करके पानी में रख देंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ 7-8 मिनट हो चुके हैं। हमने हल्के हाथ से फुल्कियों को प्रेस करना है ताकि इनका पानी निकल जाए और इनको हमने दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है। यहाँ पे जी सारी फुल्कियाँ निचोड़ के हमने डाल ली हैं और अभी हमने यहाँ पे लिया है कचूमर सैलेड। आप थोड़े बड़े साइज़ में भी कट कर सकते हैं। मैंने टमाटर लिया है, खीरा लिया है और प्याज लिया है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने डाल लिया है हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर,
हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टेबलस्पून मैंने डाल लिया है चाट मसाला। ठीक हो गया जी। साथ ही हमने ले लिया जी हस्बे ज़रूरत दही। ठीक है जी, यहाँ आपको दही जितना पसंद है आप उतना लीजिए। और मैंने दही को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। इसको हमने आराम आराम से हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े की हमारी दही फुल्कियाँ तैयार होंगी। और जी अभी हमने थोड़ा सा और दही डाल लेना है और इसको भी मैंने फेंट लिया था। हमने डाल लेना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया 3 से 4 टेबलस्पून, मिक्स कर लेना है। ठीक है जी, दही अभी बिल्कुल बराबर हो चुका है। हमने यहाँ पे डाल लेनी है जी हरी चटनी, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा सैलेड मैंने रखा था वो मैं डाल रही हूँ। और अभी हम डालेंगे सबसे स्पेशल चीज़ जी जनाब, हम डालेंगे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची फुल्कियाँ जो आपके बाइट में आएंगी तो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।